कहना चाहता हूं मलिया कि ये तकब्बुर, गुरूर, खुद परस्ती दरअसल ये एक बुज़दिली है। बुज़दिल इंसान जब अपने आप को हौसला देना चाहता है तो फिरौन बन जाता है, मगर अंदर से कांपता रहता है, बाहर से रऊनत का ठस्सा दिखलाता है। लेकिन अंकल, जब आप इस हकीकत को अच्छी तरह समझ चुके हैं तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? रिटायरमेंट के बाद इस साल नहीं, अगले साल नहीं, शायद इसी साल मैं सर्दियों में गया था। कहाँ गए थे आप? शिकार को, मुर्गाबियों के शिकार को। वो जेहलुम से ऊपर बहुत लंबा सिलसिला है सरकंडों के ग्रोथ का। मुर्गाबियां आती हैं रूस से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर, नॉन स्टॉप। वहां मैंने देखा खंडर के बीच एक टूटी हुई दीवार पर सीली सी आधी पानी में डोल रही थी। उस पर बैठा शैतान रो रहा था। कौन अंकल? शैतान इब्लीस नहीं है, वो सरकंडों की ओट में। आपको कैसे पता चला कि वो शैतान है? लो मलिया बेटा, मैंने उसे पहचान लिया, वो शैतान है। मैंने उससे पूछा। क्या पूछा? मैंने उससे पूछा आप शैतान है? उसने असबात में सर हिलाया। मैंने अपनी तसल्ली के लिए फिर उससे पूछा आप इब्लीस है ना? उसने सर हिलाकर मुझे फिर यकीन दिलाया। ओहो, मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा कि सर आप रो क्यों रहे हैं? बेटा अच्छा नहीं लगा मुझे शैतान को रोता हुआ देखकर। शैतान तो बड़ी पावरफुल चीज है, दाढ़ी किस्म की मखलूक। ओह, मैंने उससे पूछा सर आप क्यों रो रहे हैं? रोते हुए कहने लगा मैं अच्छा होना चाहता हूं मगर मैं अच्छा हो नहीं सकता। मुझे पता नहीं अच्छा कैसे हुआ जाता है। फिर क्या? मैंने उससे कहा मैंने कहा सर यही मुश्किल मेरे साथ है। मैं भी अच्छा होना चाहता हूं, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, मगर मुझे मेरा गेर नहीं मिल रहा जिसे मैं चेंज कर सकूं। फिर अंकल? फिर हमने एक दूसरे से दुख भरी बातें की बहुत देर तक। फिर मैं चल दिया। अकेले? मैंने उससे कहा खुलूस नियति से, दिल की गहराइयों से। मैंने कहा चलिए आपको मुर्गाबियों का शिकार खिलाते हैं। उसने साफ इनकार कर दिया और ज्यादा रोने लगा सिसकियों के साथ। उसका भी तो गुनाह यही था बेटा, इंसान को कमतर समझना। कहता था तूने मुझे आग से पैदा किया, आग से, इसे मिट्टी से बनाया। हम भी तो यही करते हैं, हम भी तो यही कहते हैं, हर रोज कहते हैं बेटा, हर रोज कि दूसरे इंसान हमसे कमतर हैं, घटिया हैं, नकारा हैं। आप कैसे कह सकते हैं अंकल? मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं इसके अंदर से गुजर रहा हूं, मैं इसका गवाह हूं, इसका शाहिद हूं। जब हम अपने किसी बच्चे की शादी करते हैं बड़ी खुशी मनाते हैं, अपने लिए नहीं, लोगों को खौफजदा करने के लिए। अंकल, जब हम अपना दस्तरखान बिछाते हैं तो लोगों को नहीं बुलाते, गरीबों और कंगलों को डराते हैं, हम डराते हैं। अंकल प्लीज।
जब हम लिबासे फाखरा पहनकर बाहर निकलते हैं तो अपना दिल खुश करने के लिए नहीं पहनते, बल्कि सुबक्सर लोगों को और शर्मिंदा करने के लिए पहनते हैं। जब हम ऊंचे 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 महल तामीर करते हैं तो अपनी रिहाइश के लिए तामीर नहीं करते, बल्कि गरीब और कंगाल लोगों को नीचा करने के लिए तामीर करते हैं, नीचा करने के लिए। अंकल प्लीज प्लीज आप अपने आप को संभालिए। वो देखो मुझे पुकारा जाएगा, मुझे पुकारा जाएगा, मुझे वो देखो अंकल प्लीज आप अपने आप को संभालिए। मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया जा रहा है, फरमाया जा रहा है दोज़ख के दरवाजों में दाखिल हो जाओ। तकब्बुर करने वालों के लिए क्या बुरा ठिकाना है। अल्लाह फख्र करने वाले फखूर को और इतराने वाले फरहीन मुख्तार को नापसंद करता है। कारून और फिरौन जमीन पर खताकारों में से थे। खुदा ने नमरूद को सल्तनत अता की तो रब बन बैठा, जिंदगी और मौत का मुख्तार समझने लगा। अंकल जिंदगी मौत अंकल अंकल संभालिए अपने आप को। अंकल डॉक्टर। ये कैसी आग है, ये कैसी आग है जो मेरे दिल में लगी हुई है। कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। सरवर का दिल दुखाया था मैंने, इतनी बड़ी सजा। सरवर से को मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आंटी, मैंने अंकल के साथ बड़ी तवील गुफ्तगू की है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये हमारे करने का काम नहीं है। अंकल कुछ और चाहते हैं। क्या चाहते हैं वो? ये मैं वजाहत के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन हम लोग अपनी सेटिंग से उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। वो सरवर के ख्याल में बुरी तरह जकड़े जा चुके हैं और उनकी गिल्ट ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इस वक्त अंकल रेशम के कीड़े की तरह अपने ही खोल में बंद हैं। तो फिर वो इस हॉल से निकलेंगे किस तरह मलिहा? मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती आंटी। आप डॉक्टर फजल से बात कर सकती हैं या फिर डॉक्टर शाहिद से पूछ लीजिए। मैं कोई राय नहीं दे सकती। वो किसी सरवर के ख्याल में बुरी तरह उलझे हुए हैं। वो तो हमारी जान का अजाब हो गया कमबख्त। ना कुछ लिया ना दिया, बस ऐसे ही इनके सर पे सवार हो गया। लेकिन इस मामले में कोताही मत कीजिए आंटी। अंकल का केस अच्छा नहीं। तो पहले ही इतना डरी हुई थी, तुमने तो मुझे और सहमा दिया है। या अल्लाह, या अल्लाह, ये हमारी कौन से गुनाहों की सजा है? ये हमारी कौन सी बदियों का बदला है मौला?
यही सुल्ताना बेगम, सुल्ताना बेगम, मुझे मेरा गौहर मकसूद मिल गया, मेरा बिछड़ा हुआ खजाना, मेरा सरवर, यही है मेरा सरवर, मुझे मिल गया मेरा सरवर। क्या आप अफजल साहब हैं, डायरेक्टर प्लानिंग? हाँ, वही अफजल जिसके दफ्तर में आप बहुत साल पहले नौकरी की गरज से आए थे। और आपने एक मगरूर इंसान की तरह मुझे अपने दफ्तर से निकाल दिया था। और उसके बाद मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दी कि मैं खुद एक मध्यम सी आवाज बनकर रह गया था। इस वक्त हमारा सारा मुल्क आप जैसे फिरौनों की आवाजों से, एक अजाब से गुजर रहा है। ये जो हमारे यहाँ नॉइज पोल्यूशन है अफजल साहब, ये आप जैसे मगरूर और खुद पसंद लोगों की पैदावार है, मशीनों की नहीं। हम जैसे लोगों की? जब आप अपनी आवाज से, अपने किरदार से, अपने कौल से, अपने फेल से मुआशरे में घमंड और गुरूर का धुआं छोड़ते हैं, तो लाखों मासूम रूहें शर्मिंदगी और कमतरी की तबीयत पे मुब्तला हो जाती हैं। आपके छोड़े हुए जहर का कोई इलाज नहीं अफजल साहब। हमारा जहर? आपकी बेटी की रुखसती पर जब आतिशबाजी चलती है तो करोड़ों पायमाल और कंगाल बापों के सर हमेशा के लिए झुक जाते हैं। सर, जब आपके यहाँ रत जगह होता है तो लाखों सपने वीरान और हजारों चेहरे बेनूर हो जाते हैं। ये बड़े संगदिल लोग हैं सर, आप बड़े संगदिल हैं। इंसान को इंसान नहीं समझते सर, आप इंसान को इंसान नहीं समझते। हम इंसान को इंसान नहीं समझते? छोटे से छोटे इंसान की कदर कीजिए बेगम साहिबा, उसके अंदर भी शहरक होती है और उसी शहरक के पास खालिक कायनात का तख्त होता है। लेकिन मैंने एक मिशन बना लिया है सरवर मियां कि जब तक मुतकब्बिर और मगरूर आदमी का एक ही मिशन होता है अफजल साहब, खुद को ऊपर उठाने का मिशन और दूसरे को जलील करने का मिशन। इसके अलावा उसकी और क्या सोच होती है। चलो साथियों, मेरे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप साथ ले जा सकते हैं। कुछ इनामी बॉन्ड्स, कुछ बेहतर सर्टिफिकेट्स, कुछ सेवरात, कुछ कैश। हम कमीने और बीमार आदमियों की चीजों को हाथ नहीं लगाते अफजल साहब। बीमार आदमी? जो शख्स रऊनत और नखुवत की बैसाखियों के सहारे चलने का आदी हो जाए सर, वो बीमारी हुआ ना। चलो भाई। अभी न जाओ सरवर, अभी न जाओ, थोड़ी सी देर रुक जाओ। इसे रोक लो बेगम, इसे रोक लो। रुक जाओ सरवर, मैंने तुम्हें तलाश करने में बड़ी सड़कों की खाक छानी है, बड़े धक्के खाए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझसे मेरी शख्सियत गुरेज कर गई है, मुझसे मेरी खुदी छिन गई। देखिए अफजल साहब, लोग हमसे हमारी दौलत तो छीन सकते हैं मगर हमारी खुदी नहीं छीन सकते। ये जब भी छीनेंगे तो हम खुद ही छीनेंगे। चलो दोस्तों, ये एक बीमार आदमी का घर है और बीमार को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। तो मुझे जलील और कमीना बेगैरत समझकर छोड़े जा रहे, तुम मुझसे वही तकब्बुर और गुरूर वाला सुलूक कर रहे हो जो एक जमाने में मैंने तुझसे किया। अच्छा, बादशाहों के साथ बादशाहों जैसा ही सलूक किया करते हैं। मेरी दुआ है सर कि आप पहले से ज्यादा खुशखुम होकर, ज्यादा तवाना होकर एक नया खेल खेलें। मैं बीमार हूँ, फिक्र ना करें सर, अभी आपको कुछ नहीं होगा। अभी आपको अपने सहन में चरागा करके कई वेड़े वीरान करने हैं सर, अभी आपको कुछ नहीं होगा। अभी तो आपको अपनी अकड़ और किब्र से इस मुल्क के बाशिंदों को और कमजोर करना है सर। अभी तो आपको अपनी जात को आला करार देने के लिए दूसरों की इज्जतों को गर्क करना है सर। अभी आपको कुछ नहीं होगा,
सर आप फिक्र ना करें, अभी आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सर। चलो अफसर, चला गया। अफसर, उसे को मुझे माफ कर, अफसर हौसला करो, उसे को मुझे माफ कर दो। हौसला करो अफसर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आओ आओ शाबाश, चला गया। अफसर अफसर अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। संभालो। आओ 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 आओ। यहाँ बैठो। चला गया। अफसर यहाँ बैठो, बैठो बैठो यहाँ बैठो, बैठो बैठो। यहाँ बैठो। उसे को मुझे माफ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तबीयत अफसर 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 ठहरो, मैं डॉक्टर को बुला दूँ। माफ कर दो। अफसर माफ मैं कर डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। दो। अफसर अफसर माफ कर दो। माफ कर दो। माफ कर दो। माफ कर दो। माफी दे दे। या अल्लाह, माफी दे दे। या अल्लाह, माफी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर